दोस्तों साथियों, आप सभी ने दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया होगा और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई गई। और सिटी में तो दीपावली का पर्व देखते ही बनता है। शायद ही कोई ऐसा मकान हो जहां पर दीपावलियों की झालरें न देखने को मिलती भी। इलेक्ट्रिक जो झालरें होती हैं और सारी रात फुलझड़ियाँ, पटाखे, बम इस तरह से दगते रहे मानो मकान गिर जाएंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा जो है किसी दूसरे की कोई मिसाइल आकर के आसपास गिरी हो। लेकिन हिंदू जनमानस दीपावली के पर्व को मनाने के लिए इतना सजग था, इतना उत्सुक था, इतना नशे में था कि हम आपको क्या बताएं। खैर, हम जो कहना चाहते हैं अभी बाद में कहते हैं। इसके पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, हम अपने दिल से आप सभी लोगों को दीपावली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही आज हम एक ऐसे बिंदु पर बात करेंगे। इस देश के जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने मठाधीश हैं, जितने गरीब आदमी हैं, सारे लोग जो है धर्म के लिए मर मिटने के तैयार हैं। लेकिन जिस पहलू पर आज हम बात करना चाहते हैं वो पहलू एकदम भिन्न है। देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तमाम ऐसे हिंदू लोग हैं जो नाम नाम के अपने को हिंदू को मानते हैं। उनमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। हम नहीं कह सकते। लेकिन हम ये जो बात कहने जा रहे हैं वो हिंदू ही दृष्टिकोण से कहने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है। और आपको ये भी बता दें कि कई वीडियो में आपने देखा होगा कि हम ज़्यादा अंधविश्वास को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो आइए हम अब मुद्दे पर चलते हैं। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में तो कई अरब का बारूद जल करके राख हो गया। और इस बारूद को बनाने वाले या इस बारूद से पटाखे हैं, फुलझड़ियाँ हैं और धूम धड़ाके की जितनी सामान है ज़्यादातर मुस्लिम लोग बनाते हैं। हजारों, दो चार दस हजारों में एक आधा कोई हिंदू जो है फुलझड़ियों का काम करता है, नहीं सब मुस्लिम लोग करते हैं। आपने कई अरब पैसा खर्च करके और 2-4 घंटे में या 12-14 घंटे में पैसे को आग लगा दी। यहाँ तक कि गरीब से लगा करके राजनीतिक व्यक्ति तक पटाखे फोड़ने में पीछे नहीं रहा, बड़े बड़े गोले और बारूद दगाने में पीछे नहीं रहा। यहाँ तक कि सरकारों ने भी जो है तमाम लाइटों की व्यवस्था की, तमाम दीपों की व्यवस्था की। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप गा रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, खुशियां मना रहे हो। दोस्तों साथियों, 2-3 दिन से कुछ हल्की से बुखार आ रहा है, गले में खराश है, हल्की हल्की खांसी आ रही है। तो कई दिन से सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊं, कुछ कैमरा का फेस करूं। हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन हमने सोचा पता नहीं कब तक ये गले में खराश बनी रहेगी, छुटपुट खांसी आती रहेगी। जो मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूं, आप अपने परिवार और घर में बैठ करके इस बात को सोचिएगा। मुश्किल से, ज़्यादा तो नहीं अंदाज है हमारा, हो सकता मेरा अंदाज गलत हो, 500-600 ही हिंदू परिवार जो है पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में फुलझड़ियों का, पटाखों का, बम और गोला बारूद का काम करते हैं।
बकाया तो सब मुस्लिम समाज करते हैं। उन्होंने बारूद खरीदी और पड़ाकों का, फुलझड़ियों का, तमाम जो पड़ाकों की छोटी छोटी झालरें होती हैं जो किलोमीटर तक का जाती हैं, इतने इतनी बड़ी वो बनाते रहते हैं और उसमें एक बार लगा दी जाती है और 3-3, 4-4 पर धड़ 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 तो कम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लगातार छोटे छोटे पड़ाके हैं, इनको लड़ी बोलते हैं, जला करते हैं। आप खुशी मना रहे हो, ये आपकी खुशी है कि खुशी उन मुसलमान भाइयों की है जो कि इस धंधे में हैं। वो कितना खुश होते हैं कि देखो इन मूर्खों को, फायदा मेरा मेन हो रहा है और ये पैसे को कैसे आग लगा रहे हैं। लोग लाखों रुपए पटाखे लाते हैं और घंटे 2 घंटे में स्वाहा करके खत्म कर देते हैं। और मैं थोड़ी और अलग हट करके, अगर पूरे देश में कितने अरबों का पटाखे जले हैं ये तो आने वाले दिनों में शायद पता चल सके। हम अंदाज से बता रहे हैं। तो इतने अरब का जो फायदा होता है हमारे मुस्लिम भाइयों का होता है। तुम्हें क्या मिलता है? पैसे में आग लगा करके खुशी मनाते हो। लगाओ तुम खुशी। अट्ठास कौन करता है? हमारा मुस्लिम भाई करता है। और देश में बटोगे तो कटोगे, ये योगी का कथन है, हमारे सीएम का, माननीय सीएम का कहना है। और हम इस बात का समर्थन भी करते हैं कि बिल्कुल सही बात करते हैं। क्या हमारे देश के राजनेता हैं, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, क्या ये नहीं सोच सकते हैं कि जितना पैसा हम आग लगा करके ख़त्म कर रहे हैं, इससे कई जिले के गरीब आदमियों के लिए कोई कारखाना उत्पन्न हो जाए, कोई कारखाना तैयार किया जाए जिसमें गरीबों को, या आदिवासी इलाकों में कारखाने लगा दिए जाए तो आदिवासी लोग वहाँ काम करेंगे। ये आपकी सोच नहीं है। और आपकी इस मूर्खता पर हमारे मुस्लिम भाई जो पड़ाका उसमें हैं या न बनाते हो वो भी सब सोचते हैं कि कैसे ही मूर्ख लोग हैं, पड़ाका हमसे खरीदते हैं और कैसे भर से आग लगा देते हैं और कैसा सीना ठोकते हैं, कैसा दारू पीते हैं, कैसा नशे में मस्त होते हैं और पैसा मेरी झोली में आ रहा है। तो दर्शकों, क्या आप लोग इस बात को सोच पाते हो कभी कि आप जो पड़ाका लाए हैं तो किस कंपनी का है? नहीं सोचते हो। सोचो, और नहीं तो बटोगे तो कटोगे। ये कहने वाले सीएम क्या इस बात को नहीं सोच पाते हैं कि बटोगे तो कटोगे? कैसे एक होगे? आप हिंदुस्तान में कितने गरीब लोगों की दिवाली नहीं मनी है? कितने लोग दूसरे को देख करके इसी खुश हो गए हैं? उनके घर में चूल्हा कैसे जला है? इस देश का राजनेता नहीं समझता, उद्योगपति नहीं समझता। उद्योगपति आता है साल में दीपावली में जो है लाखों लाखों रुपए के पटाखे खरीदता है, वो आग लगाता है। क्या दीपावली का खुशी ऐसे पटाखों से होती है? तुम करो भाई। कहते हैं लोग कालिदास का बचपन था, तो हम प्रसंग नहीं लंबा कहेंगे। तो कालिदास जिस डाल पर बैठे थे, जिधर बैठे थे, डाल को काट रहे थे और डाल को कटते तो डाल से तो नीचे आ जाते। ये उनकी मूर्खता का परिचय था। और ऐसे ही हिंदू का ये त्योहार जो आता है उनकी ये मूर्खता का प्रतीक है। अगर तुम्हें बारूद खर्च करनी है, बारूद जलाना है, तो क्यों नहीं जो है हिंदुओं के कारखानों का बनाया हुआ पड़ाका और फुलझड़ियां लाते हो? इसमें कौन मजबूत हो रहा है? मुसलमान ही तो मजबूत हो रहा है। नहीं तुम्हारी समझ में आएगा, ना समझो तुम।
हाँ, नारा तुमने बहुत बढ़िया दिया, कटो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और ये नारा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और सबके लिए अच्छा है, हिंदुओं के लिए अच्छा है। और कोई वित्त विभाग का आदमी इसमें नहीं बैठा हुआ है जो सोच करके ये बता सके नहीं कितने अरबों रुपया तुमने जो है ये पैसा का पैसा सारे मुसलमानों को दे दिया है तुमने, और उनसे खरीद करके लाए हो, आग लगा करके तुम सीना ठोक रहे हो। ठोको सीना, क्यों? तुम्हारी प्रवृत्ति ही ऐसी है, ऐसी ही तुम्हारी प्रवृत्ति है। और तुम लोगों की ऐसी प्रवृत्ति ही इस देश को इन मुसलमानों के चंगुल में पहुंचाएगी। और तब तुम्हारा ये नारा बटोगे तो कटोगे, ये नारा फिर तुम्हारा काम नहीं करेगा। क्योंकि तुम बटोगे तो कटोगे, ये किनके लिए नारा है? सारे हिंदू के लिए नहीं, सवर्णों के लिए है। अरे ऐसे तमाम हिंदू लोग हैं जो हिंदू धर्म की किसी व्यवस्था को नहीं मानते। उसमें आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। लेकिन उनका कथन यह है कि हम हिंदू के साथ हैं तो ठीक है, हम मुसलमानों के साथ नहीं जी सकते। वो अलग के हैं, तमाम दलित लोग जो है मुसलमानों के साथ कंधे पर उठाए, क्यों? हमारे हिसाब से वो नासमझ में है। हर वक्त अब तुम जो है बुराई करते हो, सवर्णों की बुराई करते हो। तुम क्या हो? मैं दलितों से, शूद्रों से कहना चाहता हूं, तुम क्या हो? तुम क्या कर रहे हो? एक अकेला आदमी जो है सवर्णों की वास्तविकता को बताता रहता है। कितने लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं? तुम मरना तो आई है तुमको, चाहे ऐसे मरो चाहे वैसे मरो। तो ये वीडियो बनाने का दोस्तों साथियों मेरा मेन कारण ये रहा कि वित्त मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि इस देश में कितना पैसा पटाखों पर खर्च किया गया, कितना बारूद जलाया गया, क्या खोज कर पाओगे? और खोजते हो तो देखो, और ये भी तलाश करो कि हमारे पूरे देश में कितने हिंदू जो है पड़ाका क्षेत्र में, कोई पड़ाका फुलझड़ियां बनाने वाले क्षेत्र में है। ये पैसा किसके पास जा रहा है? क्या कारण है कि आप ये बात नहीं, सब तो सोच लेते हो। दलितों को कैसे मठिया मेट किया जाए, शूद्रों को कैसे बांटा जाए, ये सब तुमको आता है। लेकिन ये तुम्हारी समझ में नहीं आता है, जो दलित लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो बैकवर्ड के लोग हैं, पूरे हिंदू के साथ मिलकर के चल रहे हैं, फिर भी तुम्हारी परंपराओं को नहीं मानते। वो जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मुसलमान हमारे साथ कभी हितैषी मेरा नहीं होगा। वो इस्लाम के लिए जीता है, इस्लाम के लिए मरता है, उसका हर कदम इस्लाम के लिए होता है। नहीं तुम सोच पाओगे। तुमको सिर्फ सवर्णों की यूनिटी चाहिए, सिर्फ सवर्ण नहीं खोजो भाई, करो भाई। तो हम वित्त मंत्रालय से अनुरोध करेंगे कि अगर मैंने गलत कहा हो तो जो सजा चोर को हो, जो सजा 420 को, जो सजा बरगलाने वाले को होती है, वो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप करिए खोज, अगर जितनी मैंने बातें कही गलत कहा हो। बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब है तुम्हारा? जो हिंदू व्यवस्था को नहीं मान है उनको कैसे तुम मिलाओगे? फिर भी आपसे मिलना चाहते हैं। जितने ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सब नकली व्यवहार शूद्रों से करते हैं, दलितों से करते हैं, आदिवासियों से, सब नकली प्यार इसने दिखाते हैं, असली नहीं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जानते हो कैसे? क्या? अरे भाई, उनके यहां भी चले जाया करो, अरे कभी चाय पानी उनके यहां भी कर लिया करो। है उनके बात में, इस बात में दमदारी नहीं है। उनका मतलब है किसी तरह से इनको लपेटे में ले लो। अरे तुमको तो नकली प्यार भी दिखाना नहीं आता है। क्या तुम समझते हो मुसलमान लोग जो है शूद्रों को, दलितों को, आदिवासियों को असली प्यार दिखाते हैं? सारा नकली प्यार दिखाते हैं। तुम तो ये भी नहीं कर पाते हो। तो तुम्हें तो कटना ही है। कटो भाई, कटो।
देखें तुम कैसे नहीं बटने दोगे। जिसकी अवधारणा ही है कटने की, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। है हम लोगों को जो है, हम लोग तो नकली हिंदू हैं, फिर भी हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपसे कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। लेकिन आप हमारा साथ हमको नहीं लोगे। तुम्हारी नजरों में वही होगा जो 70-80 साल पहले था, कि ये सारा दलित समाज का आदमी, हम इसको जूतों से दाल बांटे और वो खाए और गर्व करे कि हम इनके जूते की दाल जो है बट रही हूं, मैं खा रहा हूं। तुम्हारा अत्याचार मुसलमानों पर नहीं हो सकता, सिर्फ दलितों पर हो सकता है। करो भाई। तो जो साथी हमारे श्रवण साथी हैं, ये पीड़ा मैं व्यक्त कई वीडियो में कर चुका हूं। अगर आपको ये लगता है कि मैं सही वीडियो पर कह रहा हूं, तो उच्च समाज के लोगों से कहिएगा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो आपके साथ चलना चाहते हैं। न दिल से सम्मान दो तो नकली ही सम्मान दो, मुसलमानों की तरह। कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो तुम बचोगे नहीं। चाहे जितना तुम नारा लगा लो, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, इनको नहीं मिला सकते हो। और कटना है तुमको, और ऐसा कटोगे जिसकी कल्पना तुमने नहीं की है। अभी वक्त है, सुधर जाओ। जो तुमसे मिलना चाहते हैं उनको मिला लो। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं, मैं मुसलमानों के साथ नहीं रह सकता, हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकता। आपको 200 साथियों और बता दें, अभी 15-20 दिन पहले मैं, एक सवर्ण साथी है, मेरे क्लास फेलो रहे, बचपन के साथी जब मिलते हैं, पढ़ने वाले मिलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बचपन लौट आता है। 200 साथियों अगर गलत कहा हो तो सोचिएगा। वो मेरे यहाँ एक बार आए थे, हमसे जितना हो सका चाय पानी का वो मैंने किया, और जब उनके यहाँ गए तो औसतन बाहर के बरामदे में ही जो है, जो पोर्टिको होता वही नीचे बैठ गए। उन्होंने डाइनिंग रूम तक भी हमको ले नहीं गए। कम से कम 2-2.5 घंटा उनके यहाँ बैठे बतलाते रहे। उन्होंने 1-2 बार कहा कुछ पानी वानी की व्यवस्था करें। हम कहा नहीं, अरे यार तुम मिल गए हो, ये पानी की सब सारी व्यवस्था हो गई। लेकिन आपको बता दे, मैं भी तौल रहा था क्या तुम पानी मेरे लिए लो। तो 2.5 घंटे के बीच बैठते बैठते उन्होंने हमारे लिए खाली गिलास पानी नहीं लाए। ये सत्य घटना है, 2024 की घटना है। ठाकुर थे वो, नाम लेना उचित नहीं। उन्होंने हमें बुलाया नहीं था, मैंने कहा आपसे मिलना है, और हमको क्यों बुलाएंगे। यह सवर्णों की असली तस्वीर है। तो दोस्तों साथियों, हम भी चाहते हैं समरसता का बोलबाला हो। हिंदू जो हलाहल विष भरा है ये कम से कम निकाल दे। और ये बात हम भी मानते हैं कि तुम बौद्धिक स्तर पर बहुत ज़्यादा आगे हो, और तुम लोगों की यूनिटी जो है हिंदुओं के लिए, शूद्रों के, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए तुम्हारी यूनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। तुम झूठी भी बात कहते हो तो पूरा जो है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में डंका पिटता है। हम लोग सही बात कहते हैं तो घर के ही नहीं बात सुनते हैं, तो तुम्हारा डंका तो बजता रहेगा। लेकिन डंके के पीछे जो अंधेरियां, काली आंधी चली आ रही है, उसको नहीं तुम देख पा रहे हो। तुम्हें मिटना है, बर्बाद होना है, तो बर्बाद होना है तुमको। तो दोस्तों साथियों, क्या तो आपको बताएं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो हमने मन की भड़ास नहीं निकाली है, हमारी बहुत ज़्यादा एज है, एज के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से श्रवण चल रहा है, ये रणनीति उसकी गलत है। तुम नकली भी प्यार नहीं दिखा सकते हो, और जब मेरे साथ ऐसा ही कर सकते हैं ठाकुर बिरादरी के लोग, तो आपके साथ क्या होगा, साधारण आदमी के साथ क्या होगा।
दोस्तों साथियों, क्या है आपको बताएं, क्या बताएं आपको। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखा हो, वो अलग बात है, खरी खोटी अलग बातचीत है, वास्तविकता अलग चीज़ है। यानी कम शब्दों में, मुसलमानों के अगर शासन आ जाए तो हम जैसे लोगों का सबसे पहले वो सफाया करेंगे, क्योंकि हम अंधविश्वास को नहीं मानते, हम तर्क कर देंगे उनके धर्म पर। जो आसमानी किताब बताते हैं, हम कह देंगे दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो आसमान से आई हो। इसी पर बाबेला हो जाएगा, इसी में सरतन से जुदा हो जाएगा। और ऐसे दुनिया में कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं जो आसमान से आई हो, बिल्कुल नहीं। और जितने भी देवी देवता हैं वो सब काल्पनिक हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों साथियों, तो आपसे निवेदन है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ गलत कहा हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मैंने क्या गलत कहा। और हम अपने चैनल पर हर तरह की वीडियो डालते हैं। और मेरा एक प्रोग्राम बन रहा है इस्कॉन मंदिर की रिकॉर्डिंग के लिए। हमारे कैमरामैन बीमार रहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा उत्साह कम हो जाता है। और यदि हम सही कहते हैं तो ये अपना वीडियो अपने श्रवण साथियों को भेजें और कहिएगा कि इसमें कितनी गलत बात है। और यदि ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।